दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। कहने को तो यह सारे लोग कहते हैं, सारे लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र को जीते हैं, लोकतंत्र को खाते हैं, लोकतंत्र को पीते हैं और लोकतंत्र ही हमारी अम्मा है। तो कहने से तो कुछ होता नहीं है, करने से होता है। अब देखिए हुआ क्या है। आप लोग जान ही रहे हैं कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया और घटा करके 18 कर दिया। तो ढोल पीटने लगी विश्व गुरु में कि अब तो पूछना ही नहीं है, अब टैरिफ 18 कर दिया। और ये कोई कहने वाला नहीं था कि टैरिफ पहले 2 या 3% था, अब बढ़ करके 18 हो गया। फिर भी अगर 3 मान लिया जाए तो 18 हो गया, 15% फिर भी बढ़ गया। ये कोई नहीं देखा। तो इस बारे में एक समाचार आया है अमेरिका से। ये पोस्ट है, हम पढ़ के सुना रहे हैं, उसके बाद दिखा भी रहे हैं। इस पर एक समाचार भी आप लोगों को दिखाएंगे और होना ऐसा चाहिए जो अमेरिका में हुआ है। तो सुनिए आप लोग। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वैश्विक टैरिफ अवैध है। सुनिए आप लोगों ने, ये जो टैरिफ लगाया था ट्रंप, कोर्ट ने उसको अवैध मान लिया। अब आगे सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर क्या असर पड़ेगा के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, कुछ भी नहीं बदला है। ट्रंप कह रहा है कुछ नहीं बदला है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। भारत टैरिफ का भुगतान करेगा। अब और थोड़ा लिखा है कि कुछ भी नहीं बदला है, भारत टैरिफ का भुगतान करेगा। हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे। हमने भारत के, यानी ये ट्रंप कह रहे हैं कि हम टैरिफ का भुगतान, हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे, लेकिन भारत हमको टैरिफ देगा। तो ही है, हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे। हमने भारत के साथ एक समझौता किया और अब यह एक निष्पक्ष समझौता है। हम उन्हें टैरिफ का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब भारत टैरिफ का भुगतान कर रहा है। हमने मामला पलट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप। देखिए ये ऊपर वाला देख लीजिए और ये नीचे वाला देखिए। ये है पोस्ट। एक पोस्ट और दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ये सब हो रहा है और जो अमेरिका में हुआ ऐसा होना भी चाहिए। अब दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़के ट्रंप, सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे रहा है तो ट्रंप पर भड़क जा रहे हैं और वैश्विक स्तर पर, मतलब सभी देशों पर, सारे देशों पर 10% टैरिफ भड़क के लगा रहे हैं। ये भी पोस्ट देख लें आप लोग। देखिए ये है पोस्ट। इसको बड़ा करके दिखा दें आप लोगों को। देखिए ये है, देख लिया आप लोगों ने। ऐसे एक समाचार हम आप लोगों को सुना रहे हैं। समाचार भी देख लीजिए आप लोग। तो होना क्या चाहिए, यही लोकतंत्र है। और यहाँ यानी विश्व गुरु भारत में क्या हो रहा है, विश्व गुरु भारत में अपने के चक्कर में पूरी बर्बादी जो रही है, ये अपने के चक्कर में, ये अपना है, ये अपना है, अपना है। जबकि सारे लोग जानते हैं इस बात को कि किसी का कोई नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ जातिवाद की है। तो जब तक जातिवाद से ऊपर इंसान नहीं उठेगा तब तक हमारे समझ से इस देश का कल्याण होने वाला नहीं। इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं, ये तो आप लोगों को बताना है नहीं, क्या करेंगे बता कर। सो इस समाचार को भी आप लोग सुन लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आ ही नहीं रहा है।
दिखा रहे हैं आप लोगों को, सुनिए आप लोग। तो यही होना चाहिए दोस्तों। सुनिए आप लोग, समाचार सुन लें। दो देशों की अदालतों ने भारत की अदालतों को, भारत के जजों को बहुत बड़ा संदेश दिया है। जी हाँ, एक तरफ दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के जजों ने अपने राष्ट्रपति के टैरिफ के खिलाफ आदेश दिया, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप के आदेशों को पलटने वाले 6 में से 3 जज ट्रंप की पार्टी द्वारा ही बनाए गए थे। यानी जिसकी कलम से उन्हें जज की कुर्सी मिली थी, उसके खिलाफ भी फैसला देने में इन जजों की कलम डगमगाई नहीं, टिकी नहीं, डरे नहीं, क्योंकि उनके दिल में संविधान था। वैसे अमेरिका वाला मसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। दक्षिण कोरिया में तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही अपने पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुना दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देश के पूर्व राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को आजीवन कारावास से लेकर कई साल की जेल की सजा सुनाया है, क्योंकि इन लोगों ने लोकतंत्र के खिलाफ काम किया था, अपने पद का दुरुपयोग किया था। जबकि भारत की हकीकत ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि यहाँ पर सीओ के खिलाफ, दरोगा के खिलाफ FIR का आदेश दे दे तो रातों रात डिस्ट्रिक्ट जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। पद का सरेआम दुरुपयोग करने वाले सजा पाना तो छोड़िए, प्रमोशन पा रहे हैं, और हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर पूरी दुनिया से कर दिया जाता है, किसी को पता नहीं चलता, CBI कोर्ट के जज का। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अमेरिका में जिन 9 जजों की पीठ टैरिफ के मामले में सुनवाई कर रही थी, उनमें कौन कौन से जज थे, और वहां के लोकतंत्र में ऐसा क्या है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसके खिलाफ ही फैसला दे दिया। दक्षिण कोरिया के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इतना बड़ा इतिहास बना दिया। दूसरी तरफ भारत के जज, यहाँ की न्यायपालिका है, ये लोग सत्ता के सामने किस तरह से नतमस्तक नजर आ रहे हैं, इसे कम से कम दर्जन भर मामलों को याद करते हुए समझेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे कि भारत की न्यायपालिका और भारत के जजों के लिए इन दोनों देशों ने कौन सी सीख दिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक और भाजपाई मुख्यमंत्री के साथ ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, इन सभी मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील। सुन लिया आप लोगों ने, यही हो रहा है। हमने पहले बताया आप लोगों से कि यह देश फंस गया है अपने और जातिवाद के चक्कर में। ये वीडियो हम और बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम चल ही रहा था, अब हिंदू हिंदू शुरू हो गया है। इसका परिणाम क्या होगा इस देश में, और इस देश की जनता का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।